नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको मध्यकालीन काव्य सिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है मीराबाई के पद। मीराबाई के बारे में आपने अब तक 10वीं कक्षा तक कई सारे पद देखे होंगे। आज हम ऐसा पद देखेंगे जिसमें वो सांसारिक सुखों का त्याग करना चाहती है और अपने कृष्ण प्रति किस प्रकार वो समर्पित है वो इस पदों के माध्यम से आप जानेंगे। साथ ही जीवन नश्वर है, जीवन क्षणभंगुर है और ऐसे ही जीवन में हमें अपने शरीर से प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सांसारिक सुखों को त्याग करके परमात्मा में हमें कैसे लीन होना है, इन पदों के माध्यम से मीराबाई ने हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। जितना हम मीराबाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे उतना कम है। मीराबाई के बारे में कई सारी आख्यायिका है, कई सारी कहानियां हैं, कई सारे बातें उनके बारे में कई सारे लेखकों ने, कई सारे साहित्यकारों ने लिखी है। मैं आज सिर्फ मीराबाई के पद आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि उनके बारे में कई सारी बातें, उनसे जुड़ी कई सारी बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये बातें कई सारे विद्वानों ने, कई सारे कवियों ने, कई सारे कवियत्रों ने अपने अपने लेखनी में लिखी है। तो सबसे पहले मैं आपको मराठी के गीत की 2 पंक्तियां सुनाऊंगा, जिसके बाद इस पदों को साथ ही मीराबाई के बारे में मीराबाई के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं मीराबाई के पद। शुरुआत में 2 मराठी की पंक्तियां जिसका अर्थ भी मैं आपको समझाऊंगा। साधी भोरी मला तुला कळली नाही, तुझी आणि प्रीत माझी जुळली नाही। साधी भोळी मीरा तुला कळली नाही, तुझी आणि प्रीत माझी जुळली नाही। अरे मन मोहना रे मोहना रे मोहना, हो। देखो ये 2 पंक्तियों में मीरा अपने प्रियतम से, अपने कृष्ण से कह रही है, हे कृष्ण, हे परमात्मा, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे गिरधर, हे मेरे श्याम, हे मेरे कान्हा, कि ये सीधी सरल, ये सच्चे मन से चाहने वाली ये मीरा तुम्हें कभी समझ में नहीं आई। तुम्हारी और मेरी प्रीत कभी हो ही नहीं सकी, तुम्हारे मेरा ये मिलन, तुम्हारे ये मेरा संगम कभी हुआ ही नहीं। तो आज हम मीरा और कृष्ण के उस संगम को भी देखेंगे, और जहां पे मीरा कृष्ण को मिलने के लिए वृंदावन चली जाती है। राजस्थान में मीराबाई का जन्म हुआ है। सन 1498 में राजस्थान के चौकड़ी में उनका कुर्की नामक एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। उनके पिता भी एक राजा थे और उनकी शादी भी एक राजकुमार से हुई, राजा भोजराज से हुई। मीराबाई के जन्म के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बारे में भी कई सारी आख्यायिका है, कई सारे रहस्य है। कुछ लोग मीराबाई को कहते हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मीराबाई की मृत्यु हुई नहीं, वो आज भी वृंदावन के उस गलियों में कृष्ण के गीत गाते हुए, कृष्ण के भजन में तल्लीन हुए कहीं घूम रही है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 1546 के बाद, 1546 के बाद मीराबाई को किसी ने देखा ही नहीं, तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि मीराबाई की मृत्यु 1546 में हुई। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मीरा को इस द्वारका के उस कृष्ण के मंदिर में, कृष्ण की मूर्ति में समा गई। ऐसे कई सारी अनगिनत बातें हैं जो मीराबाई के बारे में, मीराबाई के पास आसपास जुड़ी हुई है। मीराबाई मध्यकालीन कविताओं में, मध्यकालीन काव्य में, मध्यकालीन इतिहास में, हिंदी इतिहास में उनका एक नाम बहुत बड़ा है। मीराबाई मध्यकालीन कवयित्री है जो तत्कालीन स्थिति में, मध्यकालीन कविता आपको समझ में आ रहा है, 1400 और 1500 के दशक की बात है, 14 और 15 के दशक की बात है, जिसमें महिलाओं के ऊपर उनकी कुछ सीमाएं होती है, उसके ऊपर और उसके बाहर वो जा नहीं सकती। लेकिन तत्कालीन स्थिति में भी मीरा ने खुले तौर पर अपनी आवाज उठाई। उनके व्यंग्य में, उनके काव्य में, उनके लेखनी में विद्रोह है। उनके लेखनी में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर उन्होंने, महिलाओं पर होने वाले जो अत्याचार है उसके ऊपर उन्होंने आवाज उठाई है। जो रूढ़ियां हैं, जो परंपरा है, उनका उन्होंने विरोध किया है। भारत में कई सारी रूढ़ियां और परंपरा है चली आ रही थी, जिसका सीधा असर हमारे महिलाओं पर होता था, औरतों पर होता था। चाहे वो बाल वधू हो, जिसमें बचपन में ही लड़की की शादी की जाती थी, चाहे वो सती व्रता हो, जिसमें पति मरने के बाद उसकी पत्नी को सती जाना होता था, मतलब उसकी चिता पर उसको धकेल दिया जाता था, मजबूरन वो जिंदा उसको जलाया जाता था। एक प्रकार का अपराध था।
और इसी प्रथा को बंद करने का काम राजा राम मोहन राय जी ने किया 1825 में। लेकिन उसके बाद भी भारत में कई सारी ऐसी प्रथाएं चल रही थी जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, जिसमें हमने देखा है कि जिसके पति मरने के बाद उसको उसके केश निकाले जाते थे, उसको साथ ही उसको काले कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जाता था, और साथ ही उसके चेहरे को ढक दिया जाता था। तो ऐसी कई सारी रूढ़ियां हैं, ऐसी कई सारी परंपरा है जिसका विरोध मीराबाई ने तत्कालीन स्थिति में किया है, और इसी के कारण ही उसके परिवार वाले उससे नाराज होते थे और उसको बार बार उसको मारने की भी कोशिश की थी। आज हम सिर्फ पदों के माध्यम से उनका भावार्थ या उनके मीराबाई कृष्ण की कितनी अन्य साधन भक्ति थी ये नहीं जानेंगे, बल्कि मीराबाई में उनके लेखनी में कितना विद्रोह था ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि हम मीराबाई को समझ सके, जान सके। मीराबाई सिर्फ कवित्री नहीं थी, बल्कि तत्काल स्थिति में एक समाज सुधारक भी थी, प्रबोधनकार भी थी। उन्होंने समाज को बदलने के लिए बहुत सारे अपने पदों के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से उन्होंने कई सारे प्रयास भी किए। राजस्थान से वृंदावन का प्रवास, उनका जो सफर है उतना आसान नहीं था, और उसके बाद भी वो सफर इतना आसान नहीं था। मध्यकाल की कवित्री होने के बाद भी आज भी हम मीराबाई के भजन, कई सारे गीतकार, कई सारे हमारे जो गायक है उनके गीत आज भी हमें उसको सुनाई पड़ते हैं। तो इसका पता चलता है कि उनकी उस लेखनी की झलक आज भी हमें दिखाई पड़ती है, चाहे वो बॉलीवुड के गानों में भी उनकी झलक दिखाई पड़ती है। बीच में एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, उसमें भी मीराबाई की गीतों की झलक यहाँ पे मीराबाई का संदर्भ या मीराबाई की झलक हमें दिखाई देती है। इसमें उस गीत में राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म में एक गीत है, एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा दोनों शाम को चाहते थे। अर्थात एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी। आज के इस युग में भी मीरा को दर्द सहना पड़ा, तत्कालीन स्थिति में भी मीरा को दर्द सहना पड़ा। आज की मीरा की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की स्त्रियों की बात कर रहा हूँ। मतलब चाहे वो मूवी के माध्यम से हो या आज के हमारे समाज की कहीं वास्तविकता हो, आज भी हमारे देश में पुरुष प्रधान संस्कृति है। ये सदियों से चली आ रही परंपरा है, ये सदियों से चली आ रही जो रूढ़ियां है, जिसमें पुरुष ही हमारे घर का जो मुखिया होता है वही सब कुछ देखता है और उसका ही फैसला अंतिम फैसला होता है। आज ये परिस्थिति बदल गई है, संविधान ने हमें उसका अधिकार दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कंधे से कंधे मिलाकर हर औरत को, हर मर्द को, हर इंसान, मतलब पुरुष और स्त्रियों में कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन फिर भी आज के हमारे घर की जो औरत है, आज भी हमारे घर में जो स्त्रियां हैं जो अपने पति के फैसले का ही अपने पति की बातों को ही अंतिम फैसला मानती है, उनके आगे वो ज्यादा बोलते नहीं है। आज भी मतलब आज में महिलाओं के में कई सारे घरों में आपने देखा होगा कि महिलाएं मतलब ज्यादा मतलब फैसले लेती होंगी, ऐसा लगता होगा। लेकिन उसके पति उसका पति अगर मर गया हो, उसके पति का निधन हो गया हो या पति उसके घर में नहीं है तो ही, लेकिन फिर भी वो जो भी करती है अपने पति के पूछे बिना कुछ नहीं करती है। तो ये पुरुष प्रधान संस्कृति सदियों से चलती आ रही है। लेकिन तत्कालीन स्थिति में देखो 15वीं सदी की बात है, जहां पे मुगलों का राज्य था, जहां पे दिल्ली के दरबार में अकबर बैठते, जलालुद्दीन अकबर, आपने सुना होगा जलालुद्दीन अकबर अर्थात अकबर बादशाह, जो एक मुगल था लेकिन फिर भी वो एक हिंदुओं के प्रति उसका सॉफ्ट कॉर्नर था, वो साथ ही वो कला प्रेमी था। आपने जोधा अकबर मूवी में देखा होगा जिस प्रकार वो अपने जोधा को अपने ही दरबार, अपने महल में एक कृष्ण का मंदिर बना कर देता है। तो ऐसी स्थिति में मुगलों के जमाने में भी मीराबाई ने प्रखरता से अपने पदों में, अपने भजन गीतों में उन्होंने समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो असमतोल है, उसके बारे में उन्होंने प्रखरता से विरोध किया। मीरा के लेखनी में विद्रोह है, आक्रोश है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंसा का कभी सहारा नहीं लिया। उनके लेखनी के माध्यम से उन्होंने समाज की जो बुराइयां उन पर सीधा सीधा प्रहार किया है। मीराबाई पैरों में घुंघरू बांधकर मंदिरों में भजन गीत गाती है, और तत्काल स्थिति में एक औरत मंदिरों में जाकर भजन गीत गाना और वो भी पैरों में घुंघरू बांधकर नाचना, ये किसी भी उच्च परिवार में पैदा होने वाले, उच्च परिवार के रहने वाले औरतों को शोभा नहीं था, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन मीराबाई ने दिल खोलकर अपने कृष्ण में वो तल्लीन हो गई, कृष्ण में भक्ति में वो डूब गई। कृष्ण की अनन्य साधारण भक्त को हम मीराबाई को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, उसके परिवार वालों ने कई बार उसको मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कृष्ण की ये भक्त, कृष्ण की अनन्य साधन भक्त को हमेशा कृष्ण को बचाते आ रहे। मैं आगे बताऊंगा कृष्ण ने किस प्रकार उसको जगह जगह पर उनको मदद की, उनकी रक्षा की। और इसलिए
एक पद में मीराबाई ने कहा था, हे कृष्ण तुम मेरे सर्वोपहार हो, तुम मेरे सब कुछ हो, जिस प्रकार तुमने द्रौपदी की लाज बचाई उस प्रकार तुम मेरी लाज बचाओ। और कृष्ण ने बार बार उनकी लाज बचाई, उनकी इज्जत बचाई, उनकी रक्षा की। 10वीं कक्षा की हिंदी के सीबीएसई की सिलेबस में भी हम मीराबाई के पदों में भी देख सकते हैं कि मीरा किस प्रकार अपने कृष्ण को विनती कर रही है, कि रिक्वेस्ट कर रही है, तुमने द्रौपदी की लाज बचाई, तुमने गजराज की जान बचाई, तुमने उस डूबते हुए गजराज को बचाया, तो इस प्रकार भस्त्रप्रहलाद की जान बचाई, इस प्रकार मेरी भी रक्षा करो। तो मीराबाई ने इस जमाने में, मतलब इसका मध्यकाल में, उन्होंने कृष्ण से विनती भी की। मीराबाई के बारे में और एक बात मैं आपको बता दूं, एक पद की शुरुआत करने से पहले, क्योंकि पदों में तो उसका भावार्थ आता है, लेकिन मैं आपको एक जानबूझकर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मीरा को समझना इतना आसान भी नहीं है। और मीराबाई को सिर्फ 2 पदों में हम समझ नहीं सकते। उनका जो आशय, उनका जो भावार्थ है और उनके जो विचार है वो अनगिनत है, उनका साहित्य अनगिनत, सीमित है। कितने सारे लोग उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि मीराबाई के जन्म से लेकर मृत्यु तक अनगिनत बातें, अनगिनत कहानियां उनसे जुड़ी हुई है। मीराबाई का जन्म तो वैसे तो मैंने पहले ही कहा 1498 में एक 98 में हुआ, 1498 में हुआ, राजस्थान के महाराजा के घर में, राजा के घर में उनका जन्म हुआ। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ऐसी रूढ़ी परंपरा थी कि बचपन में ही लड़कियों का विवाह किया जाता था। जब 9 साल की मीरा थी तो उसके द्वार के सामने, उसके महल के सामने एक बारात निकल रही थी। देखो बहुत ध्यान से सुनिए, कहती ये सभी बातें, ये सभी रहस्य उनसे जुड़े हुए हैं कि एक बारात, मतलब एक युवक, मतलब एक दूल्हा अपनी पत्नी को लाने के लिए जैसे कि बारात लेकर जाते हैं, घोड़ी पर बैठकर चढ़ जाते हैं, तो वह परंपरा है, आज भी हमारे देश में चली आती है। और वहां से गुजर रही थी तो मीरा ने कुतूहलता से पूछा कि हे माँ, हे भैया, कि मेरा प्रियकर, मेरा पति कौन होगा? क्या वो ऐसे ही घोड़ी पर बैठकर आएगा और मुझे लेकर जाएगा? तो छोटी सी नन्ही सी नटखट मीरा को माँ ने उसका मन बहलाने के लिए, मन रखने के लिए कहा, हाँ तुम्हारा भी पति ऐसे ही घोड़ी पर बैठकर आएगा, या तुम्हारा तो पति तुम्हारे तो पीछे खड़ा है, अर्थात तुम्हारा होने वाला पति तो पीछे खड़ा है। जब मीरा ने कुतूहलता से पीछे देखा तो पीछे कृष्ण की मूर्ति थी। तो तभी से ही मीरा ने उस मूर्ति को देखकर, कृष्ण को देखकर अपना मन ही मन उसने अपना पति मान लिया। यहां से मीरा की भक्ति की शुरुआत होती है, यहां से मीरा की कृष्णमय और मीरा कृष्णमय बन जाती है। मीरा धीरे धीरे कृष्णमय हो जाती है। जैसे वैसे बड़ी हुई, मीरा का प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़ता चला गया। समझदार हुई, घर वालों ने थोड़ा सा मीरा के उस गुण को पहचान लिया था, क्योंकि उसको समय आ चुका था उसकी अभी शादी करने का। तब उसकी शादी महाराणा, माफ कीजिए, एक राजपूत राजा से हुई जिसका नाम था भोजराज। तत्काल स्थिति में राजपूतों का एक परंपरा होती थी, उनकी महिलाएं घर में ही काम करती थी और साथ ही उनके चेहरे पर वो पल्लू तक पूरा उनका चेहरा ढका दिया जाता था। 2 कारण उसके इस संदर्भ में दिए गए। जब परकीय आक्रमण होते थे, जैसे कि मुगलों का आक्रमण हो, खिलजी का या आक्रमण हो, तब जब उनके अग्रपतियों की मौत होती रहती थी, युद्ध में वो मारे जाते थे, तो उनकी औरतों को ये परकीय आक्रमण वाली, चाहे वो मुगल हो चाहे वो खिलजी हो, ये उठाकर लेके जाते थे। उनकी रक्षा के लिए वो अपनी रक्षा के लिए वो पल्लू राजपूत के, आज भी राजस्थान में अगर देखेंगे, राजस्थान की महिला या गुजरात की महिला, जो बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर की जो महिला है, वो उनका पल्लू यहाँ पे अपने चेहरे को ढक देते। तो भोजराज से उनकी शादी हुई। युद्ध के सिलसिले में वो हमेशा भाग लेते थे। और अकबर के, देखो अकबर का जमाना था, अकबर कला प्रेमी था, लेकिन भोजराज और अकबर कभी एक नहीं थे, वो दुश्मन थे, क्योंकि राजपूत हमेशा मुगलों के दुश्मन ही थे। तो मुगल के साथ वो युद्ध करते समय उनके पति घायल हुए और कुछ ही दिनों में उनकी, यहाँ पे 1518 में उनकी मौत हुई। उसके बाद मीरा का मन सांसारिक सुख सुविधाओं से उठ गया। पहले ही वो कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन जैसे ही मीरा के पति की मौत हुई, उनके परिवार ने उसके ऊपर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया कि उनको सती जाना है। मैंने पहले कहा, मीरा ने तत्कालीन समाज में महिला पर होने वाले अत्याचार का प्रखरता से विरोध किया और मीराबाई ने अपने बारे में भी वही किया। वो जैसे उनके पति की मौत हुई, उन्होंने कहा कि मेरे पति की तो मौत नहीं हुई, मेरा सुहाग, मेरा पति जिंदा है, क्योंकि उनका पति तो कृष्ण है। उन्हें मन ही मन उन्होंने अपने पति कृष्ण को उन्होंने पति मान लिया था। और उन्होंने कहा कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, ना मैं घूंघट पहनूंगी, ना मैं काले वस्त्र पहनूंगी, वो तो भजन, अर्थात वो तो भगवे वस्त्र पहनकर, वो तो मंदिरों में जाकर पैरों में घुंघरू बांधकर अपने कृष्ण के उस भक्ति में लीन होगी, तल्लीन होती थी। ये बात उनके परिवार को हमेशा खटकती थी और इसलिए बीच बीच में उनको मारने के अभी प्रयास हुए। एक बार तो क्या हुआ, उनके जो देवर है, उनके देवर ने उनको मारने के लिए विष का प्याला दिया, जहर दे दिया, लेकिन वो जहर को उन्होंने हंसते हंसते पी लिया और उस जहर को भी कृष्ण ने अमृत बनाया।
साथ ही एक बार एक एक किस्सा ऐसा भी है, जब मीरा की मतलब जब पति जिंदा थे तब भी वो कृष्ण को चाहती थी, तब भी वो भजन गाती थी। तब लोग उनका मतलब जो परिवार वाले वो कहते थे, क्या उनके पति भी कहते थे कि तुम एक उच्च परिवार की एक औरत हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम महारानी हो, तुम इस प्रकार उस साधु संतों के बीच जाकर नाचना तुम्हें शोभा नहीं देता। उसके लिए उसके ऊपर दबाव डाला जाता, लेकिन मीरा उनकी कोई भी बात मानती नहीं थी। मीरा जाती थी, भजन करती थी, गीत गाती थी और कृष्ण के उस प्रेम में डूबती थी, मग्न होती थी। तो यह बात अकबर को भी पता चली, लेकिन अकबर और मुर्रा दोनों दुश्मन थे। अकबर कला प्रेमी थे और अकबर उनके भजन को सुनना चाहते थे, मीराबाई को देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तानसेन, उनके ही दरबार में काम करने, उनके दरबार में एक गायक थे तानसेन, क्योंकि अकबर ने नवरत्नों का याद है 9 मंत्रियों का उन्होंने दरबार बनाया था। उसमें जो अलग अलग क्षेत्र के लोग उनके दरबार में होते थे, उसमें एक तानसेन थे, गायक थे। वो तानसेन और अकबर अपना भेष बदलकर, अपना रूप बदलकर वो मंदिर में पहुंच गए और उन्होंने मीराबाई का भजन, और इतना सुंदर मीराबाई ने भजन गाया। वो अपने भजन में इतनी तल्लीन थी, उसको पता ही नहीं कि उसके दरबार में अकबर है, और अकबर ने दिखाया भी नहीं कि वो खुद दिल्ली के बादशाह है। वो एक आम इंसान की तरह वो दरबार में उस मंदिर में गए और उन्होंने भजन गाया, और उन्होंने भजन सुनकर इतने प्रसन्नता से अपने गले में जो रत्नों की जो माला उन्होंने छुपा कर रखी थी वो दे दी मीरा को भेंट। मीरा ने उनको माला ले ली, लेकिन वही मीरा माला उन्होंने कृष्ण के गले में डाल दी। जब लोगों ने ये बात देखी कि एक आम इंसान के पास रत्नों की माला कैसे आ सकती है, तो उन्होंने भाप लिया, उन्होंने देख लिया, उन्होंने जान लिया, पहचान लिया कि ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि ये तो तानसेन और उनके राजा, उनके बादशाह है। जैसे ये बात मीरा के पति को पता चली तो उसको बहुत तकलीफ हुई कि मेरे दुश्मन को मीरा मिल चुकी है, मेरे दुश्मन से उसने बात की है, मेरे दुश्मन को उसने अपने भजन गीत सुनाए हैं। तो इसलिए उनको बहुत परेशान किया, उसके ऊपर अत्याचार की यातनाएं की, और इन्हीं अत्याचारों को, इन्हीं यातनाओं को तंग आकर मीराबाई ने नदी में जान देने की कोशिश की, लेकिन वहां पे भी उनको कृष्ण ने बचाया। तो इस प्रकार मीराबाई को बहुत सारी यातनाओं से संघर्ष से गुजरना पड़ा। मैंने पहले कहा, एक बॉलीवुड के गीत में एक राधा थी और एक मीरा थी, दोनों ने शाम को चाहा, दोनों ने कृष्ण को चाहा, लेकिन एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। मतलब मीराबाई को हमेशा, मतलब राधा तो प्रेम को मिला, कृष्ण तो राधा से प्रेम करते थे, लेकिन मीरा को सिर्फ दर्द ही मिला। दर्द सिर्फ इस जमाने में नहीं मिला कि कहते हैं कि मीरा एक गोपी का पुनर्जन्म है। मतलब एक कहावत ऐसी भी है, एक रहस्य ऐसा भी है, एक बात मीरा से जुड़ी ऐसी भी है, जब राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते थे, तब उस गलियों में, उस गोकुल के धाम में, उस वृंदावन में राधा और कृष्ण की जब रासलीला चलती थी, तब मीरा अर्थात एक गोपी का एक गोपी, क्योंकि कृष्ण की हजारों महिलाएं, हजारों पत्नियां हैं, 16,000 उसकी पत्नियां थी। मतलब उन्होंने शादी नहीं की, 16,000 लड़कियों ने, 16,000 गोपिकाओं ने, सखियों ने कृष्ण को अपने मन ही मन उसका पति मान लिया था, उसमें से एक मीरा थी। तो जब कृष्ण रुक्मिणी के साथ शादी करके, विवाह करके बस गए, तब उनके दुख में, उनके विरह में मीरा चल बसी और उनका पुनर्जन्म अर्थात मीराबाई का जन्म भी कहा जाता है। मतलब उनके बारे में जो आख्यायिका है, उनकी जो कोई बड़ी बातें हैं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आप मीराबाई को जान सके, मीराबाई के उस प्रेम को जान सके जो सदियों से चला आ रहा है, जो मतलब कृष्ण के समय से चला आकर इस आज के कलयुग तक वो मीराबाई का प्रेम कृष्ण के प्रति वो चला आ रहा है। इसलिए मीराबाई कृष्ण की अनन्य साधारण भक्त है, जिसके कोई प्रेम की कोई सीमा नहीं है। मीरा कृष्ण के भवसागर में हमेशा डूबती रहती है। कृष्ण के बिना उनके सामने उनको कुछ दिखाई नहीं देता, ना सांसारिक सुख, ना परिवार, ना अपना पति, ना उस महारानी, ना महल, इन धन दौलत से वो परे होकर वो हमेशा कृष्णमय हो चुकी है। जब मीराबाई को कई बार मारने की कोशिश हुई, वो तंग आकर कहाँ चलेगी? वृंदावन चलेगी। कक्षा 10वीं CBSE के उस पद में भी कहा था कि मीरा वृंदावन चलेगी। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। अर्थात उसमें कहते हैं कि मीरा वृंदावन की गलियों में जाकर उसका दर्शन करना चाहती है, भजन गाना चाहती है, उसकी सेवा करना चाहती है, और उसी गार्डन में, उसी बगीचे में वो बड़े बड़े महल बनाकर वहाँ में जो बिच बिच रात की बारी, अर्थात उस महल की खिड़कियों में खड़े होकर वो कृष्ण को हर रोज सुबह दर्शन देना चाहती है। और साथ ही मीराबाई कहती है कि रात के अंधेरे में, आधी रात में उस जमुना नदी किनारे तुम्हारे पसंद की लाल रंग की साड़ी पहनकर आऊंगी और दिल थामे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, हे कृष्ण तुम जरूर आना। इस प्रकार की बातें, कई सारी अनगिनत बातें कृष्ण के मीराबाई के बारे में हम देख सकते हैं।
तो मीराबाई के पति भोजराज कुछ दिनों में मर गए। उनके मरने के बाद मीराबाई को प्रेशर डाला गया, दबाव डाला कि वो सती चढ़े। वो सती नहीं चढ़ी, ना ही उसने काले वस्त्र पहने, ना ही उसने अपने 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 पर्दे को तक वो पल्लू को उठाकर वो भगवे वस्त्र पहनकर वो भजन कीर्तन गाने लगी। तो यह है मीराबाई की कुछ अनगिनत बातें, मीराबाई से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो आइए देखते हैं मीराबाई के पद। धीरे धीरे मैं आपको और कुछ बातें, उनसे जुड़ी हुई बातें बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले वापस एक बार उनका परिचय में देता हूं। मीराबाई का जन्म राजस्थान के कुर्की नामक एक गांव में हुआ था। कुर्की नामक एक गांव में हुआ था। 1498 में उनका जन्म हुआ था। मीराबाई जोधपुर के महाराजा राव रत्न सिंह की पुत्री है और उनका विवाह उदयपुर के राजकुमार भोजराज से हुआ। विवाह के बाद थोड़े दिनों में युद्ध में उनके पति की मौत हुई और कुछ ही दिनों में उनके ससुर और उनके पिता की भी मौत हुई। तो दुख में डूबी हुई मीराबाई उनके सांसारिक और पारिवारिक सुखों को उन्होंने त्याग दिया और पहले ही वो कृष्ण से प्रेम करते थे और ज्यादा वो कृष्ण में होगी। उस बड़े से महल में वो अकेले पड़ने लगी क्योंकि परिवार पहले से उनके विरोध में था, क्योंकि वो ऐसे ही लोगों के बीच में जाकर कृष्ण के भजन गीत गाती थी और ये उनके परंपरा के खिलाफ था और इसलिए वो पहले ही उनके परिवार के निशाने पर थी। इस प्रस्तुत पाठ के माध्यम से जरिए हम 1546 यानी 1546 में उनकी मृत्यु हुई थी ऐसा कहते हैं, लेकिन आज भी एक रहस्य है क्योंकि उनका शरीर किसी को मिला ही नहीं। 1546 के बाद वो द्वारका में जब गई, जब लोग राजस्थान के कुछ लोग, उनके गांव के कुछ लोग जब उनको ढूंढने के लिए वृंदावन चले, द्वारका चले गए, तो वो उन्होंने कृष्ण के मूर्ति के सामने जाकर वो खड़ी हो गई और अंदर से उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और जब दरवाजा खोला गया तो वहां पे मीराबाई नहीं थी। चारों तरफ तो दीवारें थी लेकिन मीराबाई कहाँ गायब हुई? लोग कहते हैं मीराबाई उस मूर्ति में समा गई। तो इस प्रकार की कई सारी अनगिनत बातें मीराबाई से जुड़ी हुई है। तो आइए देखते हैं इस पदों के माध्यम से मीराबाई कृष्ण को कैसे अपना मानती थी, कैसे उसने अपना सर्वस्व दे दिया था। मीराबाई अपने कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी, पति मानती थी, अपना प्रियकर मानती थी, सर्वस्व मानती थी। तो मीराबाई का ये माधुर्य, मीराबाई का ये प्रेम आज हम इन पदों के माध्यम से देखिए। आइए सबसे पहले उसके पहले पद थे, पहले ही मैंने उसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्द आपके सामने रखे हैं। मैं आप पहले उसका एक पद पढ़ता हूं, उसके बाद उसका भावार्थ समझाता हूं। महारारी गिरधर गोपाल दूसरा न कुइया, दूसरा न कोवा, सादा सकल लोग जुइया, भाया छांड्या बंदा छांड्या संग सुइया, सांदा संग बैठ बैठ लोग लाच हुइया, भगत देखा राजी हैया जगत देखा रुइया, असवा जल सींच सींच प्रेम बेल हुइया, राना विश्रो प्याला भेजा पिय मगन हुइया, अब तो बात फैल पंड्या जागन सब हुइया, मीरारी लगन लंगिया होना होजू हुइया। तो पहला जो पद है इस प्रकार है, इसके जो कठिन शब्द मैंने लिखे हैं भावार्थ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैंने आपका इंट्रोडक्शन प्रस्तावना दे दी है, मीराबाई के बारे में आपको मैंने पहले ही जानकारी दे चुका हूं। तो इस पद में मीराबाई कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे बिना इस संसार में मेरा कोई नहीं है। महारारी गिरधर गोपाल, मेरा गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, यहाँ तक मेरा गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई है ही नहीं। मेरे कृष्ण के लिए मैंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है। मैंने कृष्ण के लिए मैंने अपना परिवार, सगे सोहरे संबंधी, मेरे अपने माता पिताओं को और अपने परिवार को भी, अपने ससुराल को भी मैंने त्याग करके मैं तो कृष्णमय हो चुकी। मेरा बाकी संसार में अब कोई है ही नहीं, बस कृष्ण ही मेरा सब कुछ है। मैंने अपनी लाज छोड़कर, मैंने अपनी शर्म छोड़कर, कुल की परंपरा, रूढ़ी परंपराओं को त्याग करके मैं अब भगवे वस्त्र पहनकर सन्यासी बनकर मैं अब इस भजन कीर्तन करती हूँ। मैं पैरों में घुंघरू बांधकर अपने कृष्ण के गीत गाती हूँ, कृष्ण के भजन गाती हूँ। मुझे कोई आज लाज शर्म नहीं है। मीराबाई आगे कहती है, मैंने अपने आंसुओं से, मैंने अपने आंसू रूपी इस जल से, अर्थात आंसुओं से मैंने कृष्ण की प्रेम की बेला को बोया है। मीराबाई कहती है मैंने अपने, अर्थात मीराबाई, मैंने पहले कहा मीराबाई ने बहुत कठिन प्रसंग से गुजरी है। मीराबाई कृष्ण को पाने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया है। मीराबाई और कृष्ण के बीच कई सारी रुकावटें आई है, लेकिन फिर भी हर सभी रुकावटों को पार करके मीराबाई ने अपनी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानकर, मीराबाई ने अपने कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर कृष्ण की प्रेम को उसने पाया है। बस मीराबाई कह रही है कि मैंने अपने आंसुओं से सींच कर कृष्ण की प्रेम की इस बेला को मैंने बोया है। अब ये बेला बहुत विस्तृत है, अब ये बेल बहुत विस्तृत हो चुकी है, बहुत पूरी तरह फैल चुकी है। इसको कोई अब रोक नहीं सकता, उसको कोई
कोई अब तोड़ नहीं सकता। मीराबाई कहती है कि मुझे कृष्ण से दूर करने के लिए मेरे देवर राणा ने मुझे विष का प्याला तक दिया, मुझे जहर दिया, सांप का पिटारा भेजा, मुझे कांटों पर गद्दी पर सुलाने का काम किया, लेकिन हे मेरे कृष्ण, तुमने ही मुझे आकर बार बार बचाया है, तुमने ही मेरे आकर लाज बचाई है, रक्षा की है। हे मेरे कृष्ण, तुम हे मेरे सर्वस्व हो। हे मेरे कृष्ण, हे मेरे कान्हा, हे मेरे गिरधर, तुम ही इस संसार में अकेले मेरे साथी हो, जिस पर मैं विश्वास करती हूँ, जिसको मैं चाहती हूँ। मेरा मन अब तुझ में लग गया है, अब कोई ऐसी ताकत मुझे रोक नहीं सकती तुझे मिलने के लिए। चाहे कोई मुझे विष का प्याला भेजे, वो भी अमृत बन जाता है, कोई मुझे सांप का पिटारा भेजे, कोई मुझे काटब की गद्दी पर सुलाए, या कोई मुझे जलते हुए तेल में फेंक दे, लेकिन अब मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। इस प्रकार पहले पद में मीराबाई कहती है कि मैंने सब लाज छोड़ दी है और मैं कृष्ण के उस भजन में, भक्ति में, भव सागर में डूब चुकी हूँ। पैरों में घुंघरू बांध कर कृष्ण के लिए मैं नाचती हूँ। अब मुझे कोई समाज के, अब मुझे तुमसे मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता। देखो एक बात और एक कहानी और एक कथा मैं आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मीराबाई हमेशा भजन गाने के लिए मंदिर में जाना चाहती थी, हमेशा जाती थी। और एक बार तो क्या हुआ, जब ये बात उनके परिवार को पसंद नहीं थी, उनको रोकने के लिए अलग अलग तरकीब निकालते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके भजन, उनके मतलब वो सत्संग के लिए जाना चाहती थी, भजन के लिए जाना चाहती थी, साधुओं के बीच उनके भजन को, कृष्ण के भजन को गाना चाहती थी। तब उनके परिवार ने उनको रोका, तो वो तड़प रही थी कृष्ण को मिलने के लिए, कृष्ण के पास जाने के लिए, कृष्ण के भजन गाने के लिए, कृष्ण के मंदिर में जाने के लिए। तब कृष्ण ने उनकी बात सुन ली और साक्षात प्रभु कृष्ण उनको मिलने के लिए उनके महल में आ गए। उन्होंने कहा कि हे मीरा, तुम मेरे मंदिर में जाना चाहती हो, तुम मेरे भजन गाना चाहती हो, तुम सत्संग में जाना चाहती हो, अच्छे लोगों के बीच उठना बैठने के लिए तुम जाना चाहती हो, तुम जाओ, तुम्हारे घर के काम मैं करता हूँ, मैं तुम्हारा रूप लेता हूँ। देखो कृष्ण स्वयं भगवान परमात्मा होकर भी इस जन्म में, देखो इस कलयुग में भी कृष्ण आए थे, कहते हैं कई सारी बातें हैं, ये कृष्ण आए क्योंकि ये भक्ति ऐसी होती है जिसका कोई चेहरा नहीं होता, इसलिए प्रभु को साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण कहा गया है। तो ऐसे कृष्ण मीरा को मिलने के लिए आए, मीरा के महल में आए। उन्होंने कहा कि मैं आकर तुम्हारा सब कुछ काम करता हूं, तुम जाके सत्संग में बैठो। और जब मीरा सत्संग में गई और मीरा का रूप लेकर कृष्ण घर के काम करने लगे, तो मीरा इतनी तल्लीन होकर उस भजन में गाने लगी, नाचने लगी, झूमने लगी। मीरा का आत्मा, मीरा का सोल उस कृष्ण के रूप में सम्मिलित हो गया, समा गया। यहां मीरा नाचते थक गई, गिर गई, क्योंकि उसकी आत्मा तो अभी भी कृष्ण के शरीर में थी, कृष्ण के रूप में थी। लोगों को लगा कि मीरा मर गई। परिवार वाले तो बहुत खुश हो गए, उनको चाहते थे कि वो मीरा मर जाए। मीरा मर गई, मीरा को शरीर को जलाया गया, मीरा का अंत संस्कार हो गया, उसका दाह हो गया। दूसरी तरफ कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी तड़प रही थी। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गए? हे कृष्ण, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि तुम मुझसे रूठ कर वहां चले गए? कृष्ण ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपने भक्त से मिलने आया हूं, मैं तो अपने चाहने वाले से मिलने आया हूं। तुम एक काम करो, मेरा तो लोगों को लग रहा है कि मेरा मर गई, लेकिन उसकी आत्मा मेरे शरीर में समा गई है। मैं तभी आ सकता हूं जब तुम जाकर स्मशान भूमि में जाकर, स्मशान में जाकर मीरा की अस्थियों को इकट्ठा करके उसमें जान फूंक सकती हो। तो रुक्मिणी ने कहा, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मैं कैसे पहचानूंगी कि ये मीरा की अस्थियां हैं? तो कृष्ण ने बहुत सुंदरता से जवाब दिया कि तुम वहां पे जाओ और जिन अस्थियों से मेरी आवाज निकले, जिन अस्थियों से सिर्फ कृष्ण निकले, वही तुम पहचान लो कि वही मीरा की अस्थियां हैं। रुक्मिणी गई, उन्होंने अस्थियां इकट्ठा की, उन हर अस्थियों से मीरा की उन अस्थियों से कृष्ण की आवाज निकलती। उन अस्थियों को इकट्ठा करके रुक्मिणी ने अमृत से उसको नहाया, अमृत उस पर छिड़का और वापस मीरा जिंदा हो गई। कृष्ण अपनी रुक्मिणी के पास गए। ऐसे कई सारी आख्यायिका, ऐसी कई सारी बातें, ऐसे कई सारे अनगिनत रहस्य है जो मीरा से जुड़े हुए हैं। तो मीरा कृष्ण से जब सत्संग में जाती थी, उसको रोकने के लिए कई प्रयास होते थे, लेकिन फिर भी हर प्रयास में वो सफल होती थी और कृष्ण के पास जाके मिलती थी। पहले पद में भी कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है, कृष्ण के भजन के लिए जाने के लिए वो तड़प रहती है, कृष्ण का भजन गाती है, कृष्णमय हो जाती है। वो कृष्ण को प्रेम को अपने आंसुओं से सींचती है, कृष्ण की उस बेल को अपने आंसुओं से उसकी बेला को बड़ी करती है, विस्तार करती है, फलती है, फूलती है। वो आज वो बेला, प्रेम की बेला, वो अब उसको कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसी मीराबाई कहती है अब मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। इस प्रकार पहला पद में मीराबाई ने हमें उसकी भक्ति भावना को स्पष्ट किया है, उसके प्रेम को बताया है और उसके प्रेम और
मीरा और कृष्ण के प्रेम के बीच कोई ऐसी ताकत नहीं आ सकती। उन्होंने ये साबित किया है, उन्होंने दिखा है। आशा करता हूँ ये पहला पद आपको समझ में आया। अगले क्लास में, अगली कक्षा में हम मीराबाई का दूसरा पद देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।